नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता बहन जी वोट चोरी के मामले में उनके पहले बयान का लंबा इंतजार चल रहा था। आखिरकार बहन जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपने पहले ही बयान से उन्होंने पूरे देश को चौंकाने का काम कर दिया है। क्या बहन जी विपक्ष के साथ आई है, या फिर बहन जी ने चुनाव आयोग का पक्ष लिया है, या फिर उन्होंने अपने मुद्दे की बात कही है? इन तीनों बातों के बारे में इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। देश में इस समय वोट चोरी का मामला काफी चर्चा में है। हालांकि ये वोट चोरी का मामला नहीं है, इसको मार्केटिंग के लिए या कहें कि लोगों को जुबान पर चढ़ाने के लिए इस मामले को वोट चोरी नाम दिया गया है। लेकिन जो सारी लड़ाई चल रही है, कल आपने जो विपक्ष का हंगामा देखा है, जो बवाल देखा है, वो सारा डिजिटली रूप से मतदाता सूची प्राप्ति के लिए चल रहा है। अभी तक जो मतदाता सूची प्राप्त होती है वो कागज पर प्राप्त होती है, कागज पर दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन विपक्ष, जिसमें कहे कि कांग्रेस, उसकी मांग है कि ये जो मतदाता सूची है आप इसकी डिजिटल कॉपी भी उपलब्ध करवाइए। इस मांग को लेकर विपक्ष के द्वारा कल चुनाव आयोग ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन वो घेराव पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी, और अनुमति न होने के कारण पुलिस के द्वारा उनको बीच में ही रोक लिया जाता है। और जो पूरा खेल है वो फिर मीडिया के सामने आपने देख लिया होगा, किस तरह से छलांग लगा के बैरिकेड को कूदा जा रहा था। अखिलेश यादव का फोटो आपने देखा, पूरे दिन चर्चा में रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका फोटो आपने देखा, वो चर्चा में रहा। लेकिन इस चर्चा के बीच बहन जी और बहुजन समाज पार्टी साथियों, कहीं ना कहीं आप कितना ही छुपाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन बहन जी और बसपा के बिना विपक्ष की कहानी अधूरी रह जाती है। और लगातार बहन जी की जो चुप्पी इस मामले पर चल रही थी, उस चुप्पी के पीछे दबी जुबान में ही सही ये बातें की जा रही थी कि बहन जी इस मामले में क्यों नहीं बोल रही है, बसपा का कोई बयान इस मामले को लेकर क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि आपने देखा है बसपाई लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो आवाज है वो बुलंद किए हुए हैं, और ये जो लड़ाई चल रही है, जिसे बसपाइयों के द्वारा नूरा कुश्ती बताया जा रहा है, इसमें बहुजन समाज को कहां पर रहना चाहिए, किसका पक्ष लेना चाहिए, उसको वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते आ रहे हैं। आपको याद होगा बहन जी ने जो बयान दिया है वो साथियों आपको बताएंगे, लेकिन एक बात और बता देते हैं कि बहन जी ने 2017 में सबसे पहले संसद में ईवीएम का मुद्दा उठाया था। आज विपक्ष उस ईवीएम को भूल रहा है। अगर विपक्ष ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो इसका मतलब है ईवीएम सही है। क्या विपक्ष ने यह मान लिया है कि ईवीएम से वोट चोरी नहीं होती है? जो वोट चोरी होती है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। क्या विपक्ष इस बात को लेकर चल रहा है? क्या विपक्ष जो असल मुद्दा था, जिसको बहुजनों ने मुद्दा बनाया, उस मुद्दे को विपक्ष डाइवर्ट कर रहा है? ये भी साथियों बड़ा सवाल इस आंदोलन को लेकर उठ रहा है, क्योंकि बहन जी का जो बयान आया है, बहन जी ने अपने बयान में ईवीएम का जिक्र किया है। बहुजन समाज पार्टी जो साथियों जड़ है, उस जड़ पर काम कर रही है, यानी कि आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवाइए, और ये जो ईवीएम का मामला चल रहा है इसको बिल्कुल से आप नकार दीजिए। लेकिन विपक्ष ईवीएम पर साथियों एक शब्द नहीं बोल रहा है। बहन जी ने कहा है चाहे वोटर व वोटर सूची तथा उसके रिवीजन एवं ईवीएम आदि से संबंधित देश, जनहित एवं लोकतंत्र से जुड़े मामलों में जो किस्म किस्म की बातें देश में चल रही हैं,
उन संदेहों को अवश्य ही यथाशीघ्र दूर किया जाए तो यह बेहतर होगा। बहन जी का यह बयान कल यानी कि सोमवार को आया है। यूपी में कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत थी, तो उस सत्र के शुरुआत से पहले बहन जी ने अपना यह बड़ा बयान जारी किया था। यूपी के लिए उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने इस देश में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई पर अपनी बात रखी। बहन जी ने यहाँ पर वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वोटर सूची और ईवीएम को लेकर जो तरह तरह की बातें इस देश में चल रही हैं, उन सभी बातों का यथाशीघ्र समाधान किया जाए और उन पर वो फैसले लिए जाएं जो लोकतंत्र और देश हित में हो। बहन जी ने अपने बयान में साथियों ईवीएम का जिक्र किया है, वोटर और वोटर सूची का जिक्र किया है। वोटर सूची, मतदाता सूची की जो लड़ाई है वो चली रही है, क्योंकि वो उसको डिजिटल रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उसी की वो शपथ दिला रहे हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से। और जो कल पूरा हंगामा हुआ है वो भी उसी की लड़ाई के लिए हुआ है कि डिजिटली हमको मतदाता सूची दी जाए। लेकिन बहन जी यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है कि जो ईवीएम है, जहां आप वोट डाल के आते हैं, उस मशीन को ही बदला जाए और जो कागज पर पहले वोट डलता था बैलेट पर, उसी पुरानी प्रणाली को भारत में लागू किया जाए। यही देश हित में होगा और यही लोकतंत्र के हित में होगा। लेकिन विपक्ष इस लड़ाई को साथियों डाइवर्ट करता हुआ दिख रहा है, उसको पर यह बड़े आरोप लग रहे हैं। जब लड़ाई ईवीएम की चल रही थी तो विपक्ष लड़ाई को वोट चोरी पर ले आया है। कहीं ना कहीं ये मुद्दे को ही डाइवर्ट करने की साजिश है। ये बड़े सवाल इस समय साथियों विपक्ष पर उठ रहे हैं और इस मामले में साथियों एक बड़ी मजबूती दलील ये होती है कि कल कांग्रेस के एक मंत्री, जिन्होंने खुद अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं, उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। खबर तो यह भी बताई जा रही है कि उसको बर्खास्त किया गया है आला कमान के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जब मतदाता सूची तैयार हो रही थी, जिस मतदाता सूची पर आज राहुल हंगामा कर रहे हैं, उस मतदाता सूची के बारे में कांग्रेस के ही मंत्री कहते हैं कि जब मतदाता सूची तैयार हो रही थी तब कांग्रेस की सरकार थी। कर्नाटक में साथियों आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है और लोकसभा चुनाव होते हैं, तो जब रिवीजन होता है मतदाता सूची का तो वो कांग्रेस के अधीन होता है। जब कांग्रेस के अधीन साथियों सारी कार्रवाई होती है तो वो आरोप किस पर लगा रही है। ये साथियों यहाँ पर कुछ जो संशय हैं वो उठ रहे हैं और इन संशयों में मजबूती कांग्रेस के ही चाल चलन से मिल रही है। लेकिन बहन जी ने साफ कर दिया है ये जो मुद्दा है ये ईवीएम का है और देश हित में, लोकतंत्र हित में यही होगा कि आप ईवीएम को हटाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जो कवायद है उसको पूरा किया जाए। आप लोगों का क्या मानना है अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।